हेलो गाइस, वेलकम बैक तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो आज वीडियो में सो लेंगे चैप्टर 135 को करेंगे। तो उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट में थे अपने जिनो को, जो भाई थोड़ा कंफ्यूजन में होता है बिकॉज क्योंकि भाई उसने जो भाई बंदे मतलब उसके जो जेंट्स थे भाई उनको अराइज कर लिया होता है, मतलब शैडो सोल्जर उसने शामिल कर लिया होता है। तो उनका जो भाई नाम रख रहा होता है तो भाई लिटरली भाई जो जिनो है भाई नाम जानते हो क्या रखता है? 1 2 3 4 5। ओ भाई फिर यहाँ पे बता दें कि एक और बंदा ऐड हुआ है तो जिनो भाई उसका भी नाम बता देता है कि सिक। मैं भाई पहले बता रहा हूँ भाई जो हमारा जिनो है भाई नाम कतई खतरनाक तरीके से रखता है। और भाई उसके बाद जो हमारा जिनो रहता है वो भाई जाते हुए भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके मैं चारों तरफ घूमूंगा और अपने सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाऊंगा। और भाई जिनो ये सब सोचने के बाद भाई जियो को कहता है कि तुम मेरे बिना तैयार हो जाओ, मैं वापस आऊंगा। तो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है। और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है भाई जाते हुए भाई अपने मन में सोचने लगता है कि अभी तक तो ये काम बहुत आसान था और अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। मैंने अपने शैडो सोल्जर्स को जापान के हर एक कोने में बिछा दिया है और मेरे शैडो सोल्जर अच्छी तरह से हंटर्स की मदद कर रहे हैं मॉन्स्टर्स को मारने में। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई शैडो सोल्जर्स को जो भाई मदद कर रहे हैं भाई हंटर्स को जो रहे हैं मॉन्स्टर को मारने में। और भाई यहाँ पर जिनू के बैकग्राउंड भाई फिर से आती है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चारों तरफ एस रैंक के गेट ओपन हो रहे हैं। और भाई यहाँ पर हम भाई बिल्डिंग्स को देखते हैं भाई जिनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। और भाई इन डेंजर्स को भाई खुले हुए भाई 7 दिन हो चुका है। और भाई तभी यहाँ पर जिनू और जियो भाई टहल रहे होते हैं। तभी भाई यहाँ पर जो जियो रहता है वो हमारे जिनू से कहता है कि भाई यहाँ पर तो लगभग सब कुछ तबाह हो चुका है। तो यहाँ पर भाई हमारे जिनू रहता है वो कहता है कि हाँ ये बात तो है। तभी भाई यहाँ पर जिनू और जियो जा ही रहे होते हैं। तभी भाई कोई कहता है कि आखिर आप यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर कोई हंटर नहीं है ना, मैंने सही कहा ना। तो यहाँ पर भाई ये जो लड़की रहती है इसका नाम होता है भाई हेनेकावा और इसको भाई आपने देखा होगा भाई रोबोटो युजी के साथ। तो वह यहाँ पर जो हेनेकावा रहती है वो हमारे जिनू को कहती है कि हाँ पूरे टोक्यो में मेरे अलावा यहाँ पर और कोई हंटर नहीं है और टोक्यो में जो नुकसान हुआ है हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भाई जो हेनेकावा रहती है भाई हमारे जिनू को बताते हैं कि यहाँ पर भाई कई ऐसे रैंक हंटर्स आए थे, वो भी मतलब अलग अलग कंट्री से, जैसे इंडिया, यूके, रसिया, चाइना, मतलब हर जगह से आए होते हैं। और यहाँ पर भाई हमारे चाइना के मतलब इंडिया के भी हंटर्स आए होते हैं और इंडिया के हंटर्स को देखने के लिए भाई मैं कुछ ज्यादा बेताब हूँ। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है ये सब सुनने के बाद भाई वो अपने मन में सोच रहा होता है कि और भाई यहाँ पर जो लड़की हेनेकावा रहती है वो भाई हमारे जिनू को मतलब थैंक यू कह रही होती है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जापान का ही सवाल देख के भाई उसको भाई डीमन कैसल की याद आ रही होती है कि मतलब कि वहीं पर ऐसी तबाही मची हुई थी भाई। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई आर्टिटेट के बातों को सोचने लगता है। और भाई जिनू हमारा जो रहता है भाई अभी भी मन में सोचे जा रहा होता है कि डीमन कैसल एक फ्यूचर के संकेत है तो और मैं इसको रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और इसीलिए तो मुझे ये शक्तियां मिली हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई हेनेकावा से कहता है कि हम सब यहाँ पर हैं तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हेनेकावा रहती है वो भाई हमारे जिनू को कहते हैं कि माफ कीजिए लेकिन अभी यहाँ पर कोई हंटर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पर सभी हंटर्स आ चुके हैं। तो भाई हम यहाँ पर एक तलवार को देखते हैं जो भाई किसी के अंदर स्टैप की गई होती है। तो यहाँ पर भाई जो हंटर लड़की रहती है वो भाई थक जाती है और भाई कहती है कि छी ये क्या बकवास है, ये इतना ज्यादा मुश्किल कैसे है। तो यहाँ पर भाई बगल में एक और हंटर रहता है वो कहता है कि भले ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात हो लेकिन अब हालात पहले से कुछ ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं। तो यहाँ पर भाई जो लड़के हंटर रहते हैं वो भाई हाफते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात पता है लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैंने उनके पीछे इतनी संघर्ष की, मतलब भाई कहने का मतलब ये होता है कि भाई उतना मारने के पीछे इतनी मेहनत की लेकिन उनको भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, मतलब मॉन्स्टर्स को। और यहाँ पर भाई जो लड़की रहती है वो भाई मुक्का मारते हुए भाई कहती है कि मानो कि भाई चाहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे चले। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई लड़की को और भाई वो हंटर को जो भाई एक मॉन्स्टर को भाई हरा कर उसी के ऊपर बैठे होते हैं। और ये बातें मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं और ये बातें कर रही होती है भाई हमारे जिनू के शैडो सोल्जर्स के बारे में जो भाई अलग ही गंदे तरीके में तबाही मचा रखे होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर भाई जो जिनू के शैडो सोल्जर्स रहते हैं वो भाई इनकी मारने में मदद कर रहे होते हैं, मतलब मॉन्स्टर्स को। तो इनको भाई थोड़ा शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि मतलब कि छोटे मोटे कीड़ों की मदद ले रहे हैं। और भाई हम यहाँ पर अपने जिनू की शैडो आर्मी को देखते हैं भाई जो कतई ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और भाई ये सीन मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर भाई पीछे टस्क, बेरू, इग्रिस, आयरन सब भाई जितने भी सोल्जर्स हैं वो भाई जिनू के आगे झुके हुए हैं। और भाई ये सब सीन देख के भाई हेनेकावा कुछ ज्यादा ही शौक में चली जाती है। और भाई एक तरफा हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई जिनू की शैडो सोल्जर्स की भी और फार्मिंग हो रही है। और भाई हम यहाँ पर जिनू के सभी मतलब खास शैडो सोल्जर्स को देखते हैं, ग्रीस, जिमा, आयरन, टस्क, मतलब सभी यहाँ पर होते हैं लेकिन एक ही बंदे की कमी होती है भाई, वो है भाई बेरू। और वो भाई कतई आसमान से कतई खतरनाक लैंडिंग लेता है। और भाई ये सीन कितना ज्यादा मतलब खतरनाक लग रहा है। और भाई यहाँ पर जियो का मुंह तो देखो भाई चूचले की तरह
है। तो यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई बेरू को कहता है कि हो तो तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम सभी ने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई हमारे जिनू को कहता है कि थैंक यू माय किंग। और भाई उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जियो और भाई जो है कवर है तो उनको भाई मतलब यहाँ से जाने के लिए कह देता है। और भाई जो जिनू रहता है वो कहता है आप सभी बाहर आओ। और भाई अब यहाँ पर हम भाई जिनू की शैडो शोल्डर आर्मी को देखते हैं। और भाई लिटरली भाई आसमान में धरती पे भाई जहाँ देखो भाई पूरा शैडो शोल्डर्स मतलब वायलेट वायलेट हो रखा है ब्रो। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो अपने शोल्डर्स को कहता है कि मेरे प्यारे सोल्जर्स। और उसके बाद जिनू यहाँ पर कहता है कि चार्ज। और भाई यहाँ पर युद्ध का ऐलान हो जाता है। तो इसका आगे का चैप्टर भाई कुछ ज्यादा खतरनाक होगा और यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। तो खत्म करने से पहले भाई आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना मतलब सोलो लेने के, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म, तब तक के लिए बाय बाय।